हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10 जो चैप्टर है आपका 7, अर्थात जो चैप्टर है आपका ईर्षा तू न गई मेरे मन से। तो उसके हम जो है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को करेंगे तथा गद्यांश की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। इसका मतलब है इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नंबर 2, जो बच्चा नोट्स बनाना चाहे वो बना सकता है, क्योंकि मेरे पास हाथ से लिखे हुए नोट्स भी हैं। देखिए ये रहा, ईर्षा तू न गई मेरे मन से। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे, बारीकी से आपको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें, पहला ही कह रहा निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको क्या करना है, पहले इसको समझना है। देखिए ईर्षा का यही अनोखा वरदान है। ईर्षा माने होता है घृणा, जो मन में गलत विचार है, यानी कि उसका यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के में ईर्षा घर कर जाती है, यानी कि जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या ने घृणा भर जाती है या उल्टा सीधा सोचने लग जाता है, तो वह अपना घर बना लेती है। वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति के मन में कोई ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए तो वह उन चीज़ों का भोगना, मतलब जो बिना दुख के, मतलब भोगने का, जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरी प्रगति कहते हैं उन्नति और देखकर मन में जलने का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस कारण वह कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता और उसमें हमेशा दुख रहता है। उस चीज़ को नहीं भोग पाता जो उसके पास पहले से ही मौजूद है, या उसके पास जो सुख प्राप्त करने का अनेक साधन है उसे भी नहीं भोग पाता। वो जब उसके मन में ईर्ष्या हो जाती है, बल्कि उन वस्तुओं को दुख उठाता है जो दूसरों के पास है, बल्कि उस वस्तु को देखकर मन में ईर्ष्या करता रहता है कि वह वस्तु मेरे पास नहीं है, वह दूसरों के पास है। इसी बात को सोचते सोचते वह अपने मन को दुखी रखता है, जबकि जो उसके पास है उसका आनंद नहीं उठा पाता। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। यानी कि वह अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है, जो उसके पास है उसके नहीं देखता, बस तुलना करने पे लग जाता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव, अभाव माने कमी, उसके हृदय में दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगने कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्षालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। अगर देखिए समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। अब चलिए हाथ से लिखे नोट्स देखते हैं। फिर जो इतनी जिसमें जो इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, हम इन क्वेश्चन को बारी बारी से सारे डिटेल में करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, अर्थात इसमें कैसा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगला होता है रेखा अंश की व्याख्या, यानी कि जो रेखाएं खींची हुई है, अंडरलाइन बनी हुई हैं, उसको आपको हिंदी में थोड़ा सा विस्तृत लिखना है, खोल के लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे शब्दों को लिखेंगे ताकि पेपर में, एग्ज़ाम में कहीं से भी वो लाइन खींच दे और इससे हमें कोई भी दिक्कत ना हो। कि ज़रूरी कोई है भाई पेपर में यही लाइन है, पेपर में ये भी हो सकता हो यहाँ से यहाँ तक खींच दे, यहाँ से यहाँ तक खींच दे। तो मैं इसलिए पूरा कंप्लीट करूँगा। तो चलिए समझते हैं, हाथ से लिखे नोट्स देखते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम तो मैं पता ही है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो पहला आपको क्या लिखना है, शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द। अगला पहला क्वेश्चन था गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, अर्थात संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश आता है, पद्यांश नहीं आएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इतना करने के बाद अगला क्वेश्चन था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने संपूर्ण व्याख्या करी है, तो चलिए उसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। यह है, लेखक का कथन है कि ईर्ष्यालु होने पर ईर्ष्या मनुष्य को एक अनोखा वरदान देती है। यह वरदान देती है बिना दुख के दुख भोगने का। जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों की प्रगति और उन्नति को देखकर मन में जलने का भाव उत्पन्न होता है, वह व्यक्ति कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। वह सदैव दुख उठाता है, चाहे उसके पास सुख प्राप्त करने के अनेक साधन क्यों न हों, किंतु वह साधन उसे सुख प्रदान नहीं कर पाते। अपने पास रखे साधनों की ओर वह देखता भी नहीं है,
जिसे जिन्हें दूसरे लोग भोग रहे हैं। ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति अपने से अच्छे व्यक्ति से अपनी तुलना करता है। वह सोचता है कि उस व्यक्ति के पास आरामदायक अनेक साधन हैं, किंतु मेरे पास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वह इसी अभाव से दुखी रहने लगता है। ईर्ष्या की आग में जलना बहुत ही बुरा है। ईर्ष्या उसकी आदत बन जाती है। विवश होकर उसे ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा भोगनी ही पड़ती है। इसलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान बताते हुए लेखक ने कहा है कि ईर्ष्या ऐसा विचित्र भाव है जो मनुष्य को सब कुछ होते हुए भी अभाव की पीड़ा का अनुभव करता है। अतः यह विचित्र वरदान ही तो है। तो ये तो रही व्याख्या। अब चलिए क्वेश्चन जो उसमें दिए हुए थे सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या का अनोखा वरदान यह है कि ईर्ष्यालु अपने पास की चीज़ों से आनंद नहीं उठाता, बल्कि दूसरे के पास जो वस्तुएं हैं उनसे दुख उठाता है। इसीलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय पर कौन दंश मारता है? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की यह मात्रा आएगी। ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में दूसरों की तुलना में उसके अपने पक्ष के अभाव दंश मारते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति, ये वह आधा वह है भाई प्यारे बच्चों, वह किन वस्तुओं से दुख उठाता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी जितने उसने क्वेश्चन दिए थे। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये रहा, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेता और बराबर ही चिंता में निमग्न रहता है कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। देखिए, उपवन का मतलब एक प्रकार का बगीचा, खुशियों का माहौल, यानी कि एक खुशियों का माहौल भी मिला। भगवान को धन्यवाद देता परंतु उसका भी आनंद नहीं उठा पाता। उसके बारे में भी यह सोचता रहता है कि इससे भी अधिक आनंद मिले, इससे भी अधिक मुझे वो खुशियों का बगीचा मिले जो अभी तक मुझे नहीं मिला। तो यहाँ उसी लाइन का यह ना जिक्र करा है। एक ऐसा दोष है जिसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ करते हुए समझने लगता है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, हाथ से लिखे नोट्स में। तो आज इसके बाद जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नोट्स में। तो ये रहा, एक उपन शुरू के 2 शब्द लिखे, लास्ट के 2 शब्द लिखे। अगर पहला आपको पाठ का पता ही है क्या लिखना था, हमेशा संदर्भ लिखना होता। क्या संदर्भ? यहाँ गद्यांश नहीं, इन्होंने गलत लिख लिया है, संदर्भ। चलिए संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके नेक्स्ट देखते हैं, जिसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगर रेखन अंश की व्याख्या करें तो चलिए इसको डिटेल से देख लेते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है, लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं उनमें ईर्ष्या की भावना अधिक पाई जाती है। असंतोषी व्यक्ति इस बात से संतोष नहीं करते कि भगवान ने हमें खुश रहने के लिए जो भी सुख सुविधाएं एक उपवन के रूप में दी हैं हम उनका उपयोग करते हुए उनका आनंद प्राप्त करें और ईश्वर करे इसके लिए धन्यवाद दें, यानी कि ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद दें कि उसने हमें वे सुविधाएं प्रदान की हैं जिसके विपरीत देखिए तय आएगा यहाँ प्यारे बच्चों, तय विपरीत वे सदैव यही सोचकर बेचैन रहते हैं कि ईश्वर ने हमें इससे बड़ा उपवन या अधिक सुविधाएं क्यों प्रदान नहीं की हैं। यह व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष है। ईश्वर क्या है, ईश्वर अभावों के विश्व में सोचते सोचते जड़ हो जाता है कि अपनी स्वाभाविक क्षमता को भी भूल जाता है। वह यह भी नहीं सोच पाता कि जिन सुख सुविधाओं का मेरे जीवन में कमी है उनको मैं अपने परिश्रम द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ। आगे देखते हैं, वह अपने क्षमता के विपरीत विनाश की दिशा की ओर चला जाता है तथा अपनी उन्नति के लिए परिश्रम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने में लग जाता है। वह इसे ही अपना सबसे अच्छा करते हुए समझने लगता है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इनके क्वेश्चन जो हैं।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, देखिए ये कह रहा है ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कब भयानक हो उठता है। तो इसका आंसर होगा ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र तब भयानक हो उठता है जब वह स्वयं को मिले उपवन का आनंद लेते हुए इस चिंता में डूब जाते हैं कि मुझे इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या भूलकर ईर्ष्यालु व्यक्ति विनाश में लग जाता है। तो इसका आंसर होगा अपने अभाव पर ईर्ष्यालु व्यक्ति दिन रात सोचते सोचते संसार की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपनी उन्नति के उद्यम को छोड़कर ईर्ष्यालु व्यक्ति किसे अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका होगा दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा मगर ऐसा न आज तक हुआ है और नहीं होगा, यानी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ ना ही होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो बुराई करता उससे नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होना है। सद्गुणों का मतलब है जो उसके अंदर गुण हैं उनका जो ह्रास होता है, उनका जो नुकसान होता है, उनके जब कमी होनी शुरू हो जाती है तो सीधी सी बात है उसका पतन का कारण बन जाता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होती है तब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो चलिए इसको समझते हैं तथा इससे रिलेटेड जितने भी हैं क्वेश्चन छपे हुए हैं सबका डिटेल पढ़ते हैं। अब पहले हम डिटेल इसको ध्यान से देखते हैं भैया। चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, शुरू के 2-3 शब्द लिखने हैं, मगर ऐसा न है आज और का विकास करें। तो पहले कहना उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, अर्थात संदर्भ तो बिल्कुल सेम वही लिखेंगे जो हर बार लिखते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन होता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छे से कर लेते हैं। देखिए इसको करने से पहले आपको वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, शेयर भी करनी पड़ेगी। अगर मैं देखता हूँ व्याख्या, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव दूसरों की निंदा करके उन्हें उनके स्थान से गिराना चाहता है और उनके गिरने में जो स्थान खाली होता है उस पर वह स्वयं बैठना चाहता है। ऐसा न होने के कारण बताते हुए लेखक कहते हैं कि वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो वास्तव में आगे बढ़ने का प्रयास करता है और दूसरों को गिरा कर आगे बढ़ने का प्रयास कदापि नहीं करता। अब चलिए आगे देख लेते हैं। यह तो सरासर अपने आप को धोखा देना है। व्यक्ति एक ही बात से समाज की नज़रों में गिरता है और वह है उसके सद्गुणों में कमी होना। कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति अपने सद्गुणों की त्याग कर, यानी कि सद्गुणों को त्याग कर बुरे गुणों को गले लगाने लगता है तभी उसका पतन होने लगता है। इस प्रकार दूसरों की निंदा करके अपनी उन्नति नहीं की जा सकती। अपनी उन्नति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उन्नति तभी हो सकती है जब वह अपने चरित्र को पवित्र बनाएगा, साथ ही अपने अंदर सद्गुणों का विकसित करेगा। ऐसा करने में सफल होने वाले व्यक्ति की उन्नति सुनिश्चित होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सुनिश्चित देखिए गलत है, ये मात्र एक और चढ़ाई इसमें, सुनिश्चित सही है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन इसमें थे। तो पहला क्वेश्चन था आज तक ऐसा क्या नहीं हुआ। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति की निंदा करके उसे उसके स्थान से या लोगों की आँखों से गिरा दिखा दिया गया हो। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिश को अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की कहा जा सकता। तो इसका आंसर दूसरों को गिराने की कोशिश को अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं कहा जा सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, इसका आंसर लिखें। तो इसका आंसर होगा संसार में किसी व्यक्ति के पतन का कारण उसके सद्गुणों का ह्रास होता है। देखिए ह्रास ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें लगता है। सही है, चाहे तो यहाँ कमी लिख सकते हो बस। सही है। अब चलिए चलते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा चिंता को लोग चिता कहते हैं, यानी कि चिंता जो है चिता के समान होती है। क्यों? क्योंकि चिंता जो है जीते जी लोगों को मारती है। चिता देखिए मरने के बाद जलाई जाती है, जबकि चिंता एक ऐसी
ये दुविधा है जो जीते जी लोगों को अंदर ही अंदर खाती है, उसे नष्ट करती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्यालु शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्तर इसके इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़ेगा। चिंता दंग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जना भुना व्यक्ति जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती रहती है। अब देखिए, अब तो हमने केवल पढ़ा, हाथ से लिखे नोट्स को इस उसके माध्यम से हम डिटेल समझेंगे। फिर हाथ से लिखे जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए देख लिया हमने, 2-3 शब्द लिख लिए, लास्ट के 2-3 शब्द लिख लिए। क्या है ऊपरी गद्यांश का संदर्भ तो आप लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि संदर्भ तो एक ही रहना है। अब रेखाहीन अंश की व्याख्या कर लेते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। व्याख्या यानी कि एक कहावत है कि चिंता चिता से भी बढ़कर होती है। चिंता चिता से भी अधिक कष्टदायक इसलिए बताई गई है कि चिंता में व्यक्ति तिल तिल कर जलता है। जो व्यक्ति चिंतित हो जाता है उसका जीवन लगभग नष्ट हो जाता है, उसके जीवन की खुशी समाप्त हो जाती है, वह हर समय चिंता में ही रहता है। लेखक ने ईर्ष्या को चिंता से भी अधिक बुरा बताया है। इनका कहना है कि ईर्ष्या मानव के मूल गुणों को नष्ट कर देती है। मन में ईर्ष्या का भाव पनपते ही व्यक्ति के प्रेम दया आदि धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यानी कि दिनकर जी का कहना है कि जीवन रहने की उपेक्षा मृत्यु से अधिक अच्छी है। यानी कि उपेक्षा मृत्यु से अधिक अच्छी है। सद्गुणों के अभाव में मनुष्य और पशु में अंतर नहीं रहता। ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ हो सकता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने अभावों के, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपने अभावों के, ये क्या लिख रहा है, पढ़ते हैं इसको। ये लिख रहा है चिंता में रहता है। समाज के सुखी व्यक्ति उसकी चिंता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, उसके कष्टों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और जो उन्हें दूर करने का भी प्रयास करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, एक एक क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है, चिंता को लोग चिता क्यों कहते हैं। तो देखिए, चिंता व्यक्ति के शरीर को जलाती है और यानी कि चिता व्यक्ति के शरीर को जलाती है और चिंता भी यही कार्य करती है। एक प्रकार से चिंता तो चिता से भी भयानक है, क्योंकि चिता तो मरे हुए शरीर को जलाती है और चिंता तो जीवित शरीर को जलाती है। इसलिए लोग चिंता को चिता कहते हैं। समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईर्ष्यालु चिंता से भी बदतर चीज क्यों है। क्योंकि वह व्यक्ति के मौलिक गुणों को कठिन, ये कठिन है प्यारे बच्चों, कठिन गलत हो गया है, कठिन बनाती है, जबकि चिंता केवल उसके शरीर को हानि करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसकी तुलना में मृत्यु श्रेष्ठ है। व्यक्ति को अपने सद्गुणों को खंडित बनाकर जीना पड़े, उसकी तुलना में तो मृत्यु अच्छी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है समाज की दया का पात्र कौन होता है। तो चिंतित व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। तो इसमें है, ईर्ष्या का संभव प्रतिद्वंद्विता होता है। प्रतिद्वंदिता होता है यानी कि प्रतियोगिता, कंपटीशन। क्योंकि भिखमंगा करोड़पति ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकता है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। यानी कि आपने प्रतिद्वंदिता का देखा होगा, जो कंपटीशन करते हैं। जब हम कंपटीशन किसी चीज़ से प्रतियोगिता करते हैं तो हमारा विकास होता है। जब दो चीज़ें हमें पानी होती हैं, दो कंपटीशन करने वाले लोग आमने सामने खड़े हों और जो जीत जाता है तो कंपटीशन ही तो होता है और उसका विकास हो जाता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों उसी लाइन को यहाँ दोहराया गया। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से और सिकंदर हरकुलस से। तो चलिए अब इसको करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सारे को करते हैं। देखिए फिर क्या करना है, शुरू के 2-3 शब्द, लास्ट के 2-3 शब्द।
अब पहला वही क्वेश्चन बनता है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम अर्थात संदर्भ। संदर्भ तो आप खुद लिख लोगे। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो संदर्भ तो आप प्यारे बच्चों खुद ही कर लोगे। अब आप आते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या को पढ़ते हैं, इसको ध्यान से। लेखक के अनुसार ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। कोई धनी व्यक्ति किसी कंगाल ईर्ष्या का पात्र नहीं बनता। ईर्ष्या का कारण प्रतिद्वंदिता है और प्रतिद्वंदिता समकक्षों में ही उत्पन्न होती है। लेखक ने यहाँ यह भी स्पष्ट किया है कि यह बात ईर्ष्या के पक्ष में जाती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से ही मनुष्य का विकास होता है। जो व्यक्ति संसार व्यापी व्यक्तित्व चाहता है, रसेल के मतानुसार वह शायद नेपोलियन से प्रतिस्पर्धा करेंगे, परंतु नेपोलियन भी सीजर से प्रतिस्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलस से। समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो इन्होंने क्वेश्चन हमारे किताब में दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन था, ईर्ष्या का संबंध किससे और कैसे है। तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदी से होता है, क्योंकि एक भिखमंगा कभी भी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। अगला है, मनुष्य का विकास किससे होता है। तो मनुष्य का विकास प्रतिद्वंदिता स्पर्धा से होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।